नमस्कार मुझे तापस समस्त मो चैनल स्टडी विथ तापस स्वागत अच्छी आज जो भिडियो रोचे यह बहुत इंपोर्टाट होगा जाऊँगी कारण आज भिडियो आम +3 4th सेमिस्टर इथिक्स एंड वैल्यूज गोटे क्वेश्चन पेपर टे आलोचना करवा। ये जो क्वेश्चन पेपर टी रोचे यह संबलपुर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर अटे यही वर्ष ही रोचे आपने स्क्रीन देखिपे जून 2025 इथिक्स एंड वैल्यूज +3 4th सेमिस्टर क्वेश्चन पेपर रोचे। तो आज भिडियो आम ना कि केवल क्वेश्चन पेपर टी आलोचना करवा ता सहित मुझे जिते गुड़ाक भी क्वेश्चन रोचे तार 1 मार्क 2 मार्क और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करी। तो भिडियोटी बहुत सुंदर होगा जाऊँगी एवं समस्त अनुरोध अच्छी भिडियोटी शेष पर्यंत निहाती देखिए ठीक अच्छे। तो चलतु भिडियोटी आरंभ करवा। तो प्रथम जो प्रश्न रोचे आपणकर पार्ट वन रे मोटरे 1 मार्किया 5टी प्रश्न रोचे आपण मैंने जेहेतु फास्ट सेमिस्टर दे आछंती सेम ही पैटर्न रोचे। तो प्रथम प्रश्न आपणकर रोचे नॉलेज इज डैश ऑफ एन इंडिविजुअल। ज्ञान हूँ जड़े व्यक्तिर डैश आम कहीपर ज्ञान हूँ जड़े व्यक्तिर कौन ना पावर। ज्ञान हूँ जड़े व्यक्तिर शक्ति। आम पाखे जदि ज्ञान अच्छी जिते बड़ भी कहीपर आम बाधा विघ्न आसू ताको आम आराम समाधान कर दे पार। बाकी आम पाखे माने ज्ञानटी थी आवश्यक से भाई। क्वेश्चन नंबर 2 कौन रोचे स्टूडेंट शुड नॉट डैश मीन्स इन एग्जामिनेशन। विद्यार्थी माने परीक्षा रे डैश उपाय अवलंबन करने उचित नुहे। तो विद्यार्थी माने परीक्षा रे अनुचित उपाय अवलंबन करने उचित नुहे। अनुचित उपाय क्यों माने क्यों गुड़िक कहवा आम जो विद्यार्थी माने परीक्षा रे बहुत समय अनुचित बा आम कहीपर जोटी कि ठीक नुहे से जो रही उपाय से अवलंबन करथांती। तो अनुचित जो रही उपाय गुड़िक कौन जो आम जो एग्जाम गुड़िक माने जो कॉपी बा आम जहाँ प्लेगियरिज्म बोली कही था कॉपी उपाय इत्यादि जो करा जाए ताकू कौन कह जाए अनुचित उपाय बोली ठीक अच्छे। तो विद्यार्थी माने परीक्षा रे अनुचित उपाय अवलंबन करवाटा आद्य ठीक नहीं। तो से भली नेक्स्ट प्रश्न कौन रोची एजुकेशन हेल्प्स टू लर्न पॉजिटिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एमंग द डैश। शिक्षा डैश मध्य सकारात्मक आंत व्यक्तिगत संपर्क शिखबारे साहाय्य करे। तो यह क्या मध्य ना शिक्षा व्यक्तिगत मध्य एजुकेशन कौन करे ना निज मध्य व्यक्तिगत मध्य कौन करे ना सकारात्मक आंत व्यक्तिगत संपर्क बिल्डअप कर एजुकेशन कौन करे ना हेल्प करे। बुझीपारे से भाई नेक्स्ट प्रश्न कौन रोचे ना व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HEI। HEI रो फुल फॉर्म कौन। तो HEI रो फुल फॉर्म कौन रोचे ना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ठीक अच्छे। से भाई नेक्स्ट प्रश्न कौन रोचे डैश हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। डैश ठीक एवं भूल मध्य प्रभेद कर साहाय्य करे। तो आम कहीपर कनसाइंस बा विवेक जहाँ को आम कनसाइंस मान अर्थ कौन विवेक। विवेक कौन करता है आमको साहाय्य करता है क्योंकि ठीक एवं क्योंकि भूल बोली। तो 1 मार्कियार आपण मैंने देखिपारे क्वेश्चन गुड़िक बहुत सहज आसी आंसर आपण पाइगले। बर्तमान आम 2 मार्क क्वेश्चन आंसर गुड़िक आलोचना करवा। ता पूर्व मुझे कहीदेवाई रखुची जो जिते गुड़ाक भी संबलपुर यूनिवर्सिटी क्वेश्चन तो आम आज आलोचना करुचे मात्र एग्जाम हबार दिने बा 2 दिन आगु मु 2 मार्क और 5 मार्क जो रोचे 1 2 और 5 मार्क सिलेक्शन रो वीडियो करी एवं पूरा सेम टू सेम जहाँ जहाँ मु पिला को सिलेक्शन प्रोवाइड करी सबू सिलेक्शन जाक एग्जाम रे आसला एवं पिला माने बहुत भल करछंती। तो आशा करछि आपण मानक मध्य जो यूनिवर्सिटी बा जो कॉलेज अंडर पढ़ुचंती ना कहीं ए क्वेश्चन गुड़ी को भल भाव में प्रैक्टिस करने ठीक अच्छे। एवं बहुत गुड़ाक मु इथिक्स एंड वैल्यूज रो 1 मार्क 2 मार्क एवं लॉन्ग क्वेश्चन गुड़िक ऑलरेडी बहुत गुड़ाक मु अपलोड कर सारी आपण मैंने जाइए प्लेलिस्ट चेक करने एवं जो भी किसी डाउट रहिबो कमेंट सेक्शन रे निश्चय जनइबे। तो 2 मार्क रो जिते गुड़ा क्वेश्चन रोचे आपण मैंने प्रथम देखि नियंतु तले आंसर रोची माने वीडियो रो तले आंसर गुड़िक रोची। तो क्वेश्चन गुड़िक आपण मैंने देखि पारछंती एवं लॉन्ग क्वेश्चन रो मध्य माने जो रोची क्वेश्चन गुड़िक देखि नि थांतु म आंसर दउची तले आंसर गुड़िक रहिची देखि पारले। तो वर्तमान आम 2 मार्क रो आंसर गुड़िक आलोचना करबा। तो स्क्रीन रे आपण मैंने देखि पारथुए +3 4th सेमिस्टर इथिक्स एंड वैल्यूज 2 एवं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर गुड़िक रोची। तो प्रथम प्रश्न आम रोची डेफिनेशन द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इन योर ओन वर्ड्स। शिक्षार परिकल्पना को निज भाषा रे बुझाई लिख।
ए क्वेश्चन बहुत इंपोर्टाट रही देखा कौन रोचे यार आंसर। तो प्रथम मुझे आपको कहीदेवाई रखुच्छी आंसर गुड़िक बोथ ओडिया और इंग्राजी में मुझे प्रोवाइड करछि। जो पिला माने ओडिया एग्जाम दौरान इजी हे और इंग्राजी जो मैंने एग्जाम दौरान इजी हे। तेणु मु बोथ ओडिया और इंग्राजी आंसर गुड़िक प्रोवाइड कर दीची। तो देखा जो रही शिक्षार जो परिभाषा बा परिकल्पना निज भाषा जो देती देखा प्रथम इंग्राजी आंसर कौन रोची। एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ लर्निंग that helps individuals gain knowledge, skills and values. बिट्टू कौन कौच इट shapes a person's character, behavior and thinking ability. एवं बिट 3 रे कौन दौची एजुकेशन प्रिपेयर्स इंडिविजुअल्स टू फेस लाइफ चैलेंजेस एंड बिकम रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। देखंतु वर्तमान आम ओडिया आलोचना करवा। तो आपण मैंने ट्राई करेंगे 2 मार्किया अति बेसी रे नहेले भी 3 टा 4 पॉइंट आंसर देवाई चेष्टा करेंगे। मुझे मे भी 3 माने 3 वाक्य आंसर प्रोवाइड करछि। तो देखि नेबा आंसर गुड़िक कौन रोची। तो शिक्षा होची शिखिबार एक प्रक्रिया। शिक्षा कौन ना गोटे शिखिबार एक प्रक्रिया। किसी भी जिनस हो जदि किसी भी जिनस को जब आम शिखापी जब चाहून ताही तो आम गोटे प्रकार शिक्षा कहबा ना जहाँ कौन करे ना व्यक्ति को ज्ञान दक्षता एवं मूल्यबोध हासिल करिबारे सहायता करे। शिक्षा गोटे एभली एक अमूल्य रत्न जहाँ कौन करे ना गोटे व्यक्ति को ना कि केवल ताकू ज्ञान प्रदान करता है शिक्षा ताकू दक्षता बा ता मध्य एबिलिटी को बिल्डअप करे ता सहित ताकू मूल्यबोध शिखे थाए। ताहा कहा द्वारा ही पारिबो ना ताहा शिक्षा द्वारा। बुझिपारे ना। बिट्टू कौन कहूँ ना यह जड़े व्यक्ति चरित्र आचरण एवं चिंता क्षमता को आकार दिए। शिक्षा कौन करे ना जड़े व्यक्ति तार जो कैरेक्टर होची बा तार जो चरित्र तार जो बिहेवियर बा आचरण एवं तार जो चिंता माने से केते दूरिया पर्यंत चिंता करि पारछि ताहा कहा द्वारा संभव होइपारो ताहा शिक्षा द्वारा हो पारिबो। बुझी पारछन्ते ना। शिक्षा व्यक्ति माननकु जीवनर चैलेंज सम्मुखीन हेबा एवं दायित्ववान नागरिक हेबा पई एक प्रस्तुत करे। तो शिक्षा कौन करे ना व्यक्ति माननकु जीवनर जते गुडी को चैलेंजेस आसीबो ताको फेस करबा पई ता सहित एक दायित्ववान नागरिक होगापाई शिक्षा कौन करे ना प्रस्तुत करे। बुझीपारछन्ती। तो शिक्षा केते इंपोर्टेंट आपण माने जानि पारछन्ती। तो नेक्स्ट कौन रोची क्वेश्चन नंबर 2 डिफाइन द कॉन्सेप्ट रैगिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। शिक्षानुष्ठान रे रैगिंग धारणा को व्याख्या कर। तो देखिबा आंसर कौन रोची रैगिंग रिफर्स टू एनी एक्ट ऑफ एब्यूज बाइलिंग और हैरेसमेंट done by senior students towards juniors in an educational institutions. It can be physical, verbal or emotional in nature and often creates fear and mental stress in victims. ठीक अच्छी। बिट 3 कौन कहूँ रैगिंग इज considered a punishable offense and is strictly banned in schools and colleges by law. देखो कौन कहगला रैगिंग होची शिक्षानुष्ठान गुड़िक सीनियर छात्र मान द्वारा जूनियर जो छात्र मान रही प्रति करा जाउथबा जेकोसी निर्यातना धमक किंबा हैरान को बुझाए। आम रैगिंग विषय जानिथिबा रैगिंग कौन ना रैगिंग होची जो शिक्षानुष्ठान मान जो सीनियर छात्र छात्री माने रही थांती से माने जूनियर छात्र छात्री मान को कौन करथांती ना हैरान निर्यातना एवं धमक भलिया जो माने आम कहि परिबा धमक भाया जिते भी रही कार्यकलाप को बुझे थाए। किए बुझे थाए ना रैगिंग यह शारीरिक मौखिक एवं भावप्रवण हो पारे। रैगिंग आम कह हुए तो शारीरिक प्रकार रैगिंग हो पार माने शारीरिक थ्रोरे कि मौखिक कि भावप्रवण हो पार एवं प्रायतः पीड़ित मध्य भय और मानसिक चाप सृष्टि करे। रैगिंग जो रही रैगिंग गोटे आम कही पार गोटे माने जिते भी रही हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मानक रैगिंग गोटे बहुत बड़ गोटे आम कही पार कौन ना ताहा गोटे असत उपाय। ये जो रैगिंग द्वारा कौन होता है बहुत समय पिला जो एक तो एजुकेशन माने एक तो शिक्षानुष्ठान गुड़िक अनेक प्रकार माने आम कही पार बाधा विघ्न थाए ता सहित जदि पिला जदि रैगिंग को फेस करेंगे ना आम कही पार मेंटाली से कौन हे पूरापूरी माने मेंटाली से माने कौन हे पूरापूरी भांगी जीवे। बुझीपारछन्ती ना। तो रैगिंग कौन करे ना पिला मानकु शारीरिक मौखिक एवं भावप्रवण मध्य दे हैरान करे ता सहित यह पीड़िता मध्य कौन करे भय मानसिक चाप सृष्टि करे। बुझीपारे। बिट 3 कौन कहूँ ना रैगिंग को एक दंडनीय अपराध उपरे
भाବରେ विवेचना करा जाऊ। प्रकृत रे रेगिंग को दंडनीय अपराध अटे बुझीपारछन्ति ना एवं आईन अनुଯାयी स्कूल एवं कॉलेज रे यहाँ कड़ाकड़ी निषिद्ध करा जिबा आवश्यक। रेगिंग तो आमे जानिले एक दंडनीय अपराध ता सहित जो भी कॉलेज बा इंस्टीट्यूशंस मानक रेगिंग होची सेठारे यहाँ प्रति कड़ाकड़ी कौन करा जाऊ आईन लागू करा जाऊ बुझीपारे। तो नेक्स्ट प्रश्न कौन रोचे क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन एनी टू इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलर एक्टिविटीज सहपाठ्यक्रम कार्यकलापर जेकोसी दुईटी गुरुत्व उल्लेख कर। देखिबा आंसर कौन रोची तो सहपाठ्यक्रम कार्यक्रम जेकोसी दुईटी गुरुत्वपूर्ण आमको से प्रश्न पचारि। तो इंग्राजी रे प्रथम देखि नेबा कौन रोची फास्ट रोची आमर ओवरऑल डेवलपमेंट दे हेल्प इन द फिजिकल मेंटल इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ ऑफ स्टूडेंट्स। बिटू कौन कहछि ना स्किल एनहेंसमेंट को करिकुलर एक्टिविटीज डेवलप लीडरशिप टीम वर्क टाइम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बिट 3 रे कौन कहछि improves academic performance. These activities refresh the mind and increase concentration which help students perform better in studies. बुझी पारले। तो वर्तमान आम ओडिया रे देखि नेबा कोन रोची तो फास्ट कोन रोची ना सामग्रिक विकास। तो जो रोची सहपाठ्यक्रम यहाँ कौन करे ना छात्र छात्री मानक मध्य रे शारीरिक मानसिक भावप्रवण एवं सामाजिक जो रही अभिवृद्धि आम कहीपर सामाजिक क्षेत्र में यह कौन करे तांको मध्य रे अभिवृद्धि को साहाय्य करे बुझीपारे ना। पिला माने सहपाठ्यक्रम से शारीरिक हो मानसिक हो सामाजिक क्षेत्र में से दुनिया प्रकार आम कहीपर डेवलपमेंट पाइपर। बिटुरे कौन कह ना दक्षता वृद्धि सहपाठ्यक्रम कार्यकलाप कौन कर नेतृत्व दलगत कार्य समयटा को किभली आम परिचालना करवा एवं किभली आमर जो मध्य रही जोगाजोग दक्षता को किभली आम ताको विकास करवा ताहा आम क्यों शिखी था ना सहपाठ्यक्रम कार्यकलाप शिखी था बुझीपारछन्ति ना। तो सहपाठ्यक्रम आमको नेतृत्व शिखाए किभली जड़े आम भल लीडर हो पारिबा ताहा आमको दलगत कार्य शिखाए ना ग्रुप रे आम किभली बेटर परफॉर्मेंस करवा आम किभली टाइम को मैनेज करवा ता सहित आमर जो कम्युनिकेशन स्किल्स रही ताकू किभली आम डेवलप करवा ता आम क्यों शिखा ना सहपाठ्यक्रम कार्यकलाप आमको ताहा सब भल भाव शिखे दिए। तो बिट 3 कौन रोचे ना शिक्षागत प्रदर्शन को उन्नत करे। तो सहपाठ्यक्रम जो रोचे कार्यकलाप कौन करे ना मन को सतेज करता है पिला मन को मन को ताहा सतेज करता है एवं एकाग्रता वृद्धि करता है तांको मध्य रे एकाग्रता वृद्धि करता है जहाँ फल कौन हुए छात्र छात्री माने अध्ययन रे भल प्रदर्शन करिबारे साहाय्य करे। सहपाठ्यक्रम पिला मानक मन को एक तो आम जानिले सतेज करे ता सहित तांको मध्य रे गोटे एकाग्रता वृद्धि करे ना पिला मानक मध्य रे जो रही तांकर जो माने आम कहिबार एकाग्रता को ताहा कौन करे ना वृद्धि करे जहाँ फल रे छात्र छात्री माने एग्जाम रे कौन करि पारिबे भल प्रदर्शन करि पारिबे। तो नेक्स्ट प्रश्न कौन रही बर्तमान देखि नबा क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज सुइसाइड आत्महत्या कौन देखंतु। तो आंसर देखि नबा कौन रोची सुइसाइड इज द इंटेंशनल एक्ट ऑफ टेकिंग वन्स ओन लाइफ। बिट्टू कौन कहूँ इट इज ऑफन लिंक टू मेंटल हेल्थ इश्यूज लाइक डिप्रेशन स्ट्रेस और ट्रॉमा। बिट 3 रे कौन कहूँ सुइसाइड कैन बी प्रिवेंटेड थ्रू इमोशनल सपोर्ट काउंसलिंग एंड टाइमली हेल्प। देखो कौन कहला आत्महत्या कौन ना आत्महत्या होची निज जीवन को कौन करवा ना निजे नष्ट करवा। देखो आत्महत्या प्रकृत रे ही आत्महत्या जदि आम कहवा ताहा कौन निज जीवन को निजे ही तो नष्ट करदेवा ना। आत्महत्या हुए तो बहुत माने आत्महत्या जो करुच्ची गोटे छात्र निज जीवन को तो से निजे नष्ट करुच्ची हुए तो पछरे बहुत किसी कारण थी पारे आत्महत्या करिवार। तो देखिबा यह प्राय तो आत्महत्यार कारण गुड़िक कौन रोची प्राय तो मानसिक स्वास्थ्य समस्या जेपरिक डिप्रेशन चाप किंबा आघात सहित जड़ित अटे। जदि आम मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखा गोटे पिलार आत्महत्या करने पछरे मानसिक जदि तार समस्या गुड़िक देखा हुए तो डिप्रेशन हो पार बा प्रेसर किसी पड़ुची किंबा किसी आघात रोची बुझीपारछन्ति ना। तो भावप्रवण समर्थन परामर्श एवं समयोचित साहाय्य माध्यम आत्महत्या को आम रोकदे पार जदि ताकू जदि आम भल भाव माने जे आत्महत्या करने जाऊँगी ताकू जदि ठीक समय जदि ताकू आम माने जिनसटी बुझेबा ना आत्महत्या करने द्वारा कौन लाभ किसी तो लाभ ना ना
जदि ताको आमे बुझेबा माने भल भाव ताको जदि आमे काउंसलिंग प्रोवाइड करबा परामर्श देबा किंबा ठीक समय जदि ताको आमे बंचे देबा हुए तो गोटे छात्रर कौन हम ना जीवनटी नष्ट होबारु आमे रोकी दे पारिबा बुझिले। तो से भली नेक्स्ट प्रश्न कौन रोची व्हाट इज इथिकल लीडरशिप नैतिकतार नेतृत्व कौन। एथिकल लीडरशिप मीन्स लीडिंग विथ ऑनेस्टी फेयरनेस एंड स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज। बिट्टू कौन कौच एन इथिकल लीडर रेस्पेक्ट्स अदर मेक्स जस्ट डिसीजन एंड promotes a positive environment. Bit 3 कौन कौच इट बिल्ड्स ट्रस्ट encourages teamwork and ensures accountability in an organization or groups। देखो तो कौन कहगला नैतिक नेतृत्व कौन ना नैतिक नेतृत्वर अर्थ होची सचोटता निरपेक्षता एवं दृढ़ नैतिक मूल्यबोध सहित कौन करबा ना नेतृत्व नेबा। तो नैतिक नेतृत्व माने आमे कौन बुझिले ना नैतिक नेतृत्वर अर्थ कौन ना सचोटता सबू जगार सचोटता रहिबा आमे निरपेक्षता अवलंबन करबा ता सहित गोटे दृढ़ नैतिक मूल्यबोध सहित आमे कौन करबा ना नेतृत्व नेबाकू नैतिक नेतृत्व बुझे थाए। जड़े नैतिक नेता अन्य मानक कौन करती ना सम्मान करती न्यायपूर्ण भाव से निष्पत्ति नियंती ता सहित एक सकारात्मक परिवेश को से कौन करती ना प्रोत्साहित करती बुझिपारे। नैतिक नेतार कार्य गुड़ी कौन रोचे ना से समस्त जो डिसीजन गुड़िक रोची ताको से सम्मान करे जिते गुड़ाक भी से निष्पत्ति नहीं थाए सब गुड़िक ना न्यायपूर्ण हो प्लस समस्त को जो भले ताहा समस्त कंफर्टेबल थिबो ता सहित एक सकारात्मक परिवेश को से कौन करे ना उत्साहित करे प्लस गोटे पॉजिटिव एनवायरनमेंट से कौन करे ना क्रिएट करे। बिट 3 कौन कौच यह विश्वास सृष्टि करे जे दलगत कार्य को किभली उत्साहित करा जाय परिबो एवं एक संगठन किंबा गोष्ठी रे दायित्व सुनिश्चित करे। यह कौन विश्वास सृष्टि करे ना यह विश्वास सृष्टि करे जे आमे किभली आमे दलगत कार्य को कौन करबा ना उत्साहित करबा एवं एक संगठन किंबा गोष्ठी कौन करबा दायित्व को आमे सुनिश्चित करबा। मु जानिछि मोर स्टूडेंट मध्य बहुत गुड़ाक स्टूडेंट मध्य नैतिक नेतृत्वर गुण गुड़िक निश्चय थिबो ठीक अच्छे। एवं आपण मानक मु कहूछि आपण मानक मध्य जो नैतिक नेतृत्वर जो गुण गुड़िक अच्छी ताको आहुरी डेवलप करंतु एवं ईच एंड एवरी सिचुएशन आपण मैंने जेभली सक्सेस पांतु ठीक अच्छे। से नेक्स्ट प्रश्न कौन रोची क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ डिसिप्लिन आत्मशृंखलार अर्थ कौन। देखंतु आमे जेहेतु गोटे गोटे छात्र आपण माने मध्य छात्र मु भी गोटे समय छात्र थी बर्तमान मध्य आग को पाठ किसी पढ़ुची तो जेहेतु आत्मशृंखला रोची तो आत्मशृंखलार अर्थ कौन प्रत्येक छात्र पाई आत्मशृंखला निहाती आवश्यक ना कि केवल देखो छात्र छात्री मानक पाई मध्य आत्मशृंखला दरकार ता सहित केवल छात्र छात्री माने जदि आत्मशृंखलित हेबे ताहा काम चलबनी ता सहित जे जो भी फील्ड रे काम करछंती समस्ते आत्मशृंखलित हेबा निहाती आवश्यक। तो देखिबा सेल्फ डिसिप्लिन रो अर्थ कौन रोची सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स कंट्रोलिंग one's actions इमोशंस एंड डिजायर्स टू अचीव गोल्स। बिट्टू कौन कहला इट हेल्प्स ए पर्सन स्टे फोकस्ड एवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड मेक रेस्पॉन्सिबल चॉइसेस। बिट 3 कौन कहूँ सेल्फ डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंस फॉर पर्सनल ग्रोथ सक्सेस एंड लीडिंग ए बैलेंस लाइफ। देखिबार तो आपण माने इंग्लिश रे मध्य केते सहज भाव रे लिखा है एवं ये जो नोट गुड़ी रही यह पूरा आपण को मु पूरा बहिरु एवं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन रोची ता अकॉर्डिंग टू जते गुड़ाक भी सब नोट मु आपण को प्रोवाइड करछि एवं सबू नोट गुड़ाक कौन से गाइड बुक रु कॉपी पेस्ट करा जायनी पूरा इजी वर्ड लिखाई बही रे एबोली लिखबाटा कष्ट रही ठीक अच्छे। तो आपण मैंने देखि पारथबे सहज रही एवं संपू पिला जेभली सहजरे बुझी भी पारथबे एवं एग्जाम रे एटा को ही आपण मैंने लिखिबे ठीक अच्छे। तो आत्मशृंखला आम देखी ना कौन रोची आत्मशृंखलार अर्थ होची लक्ष्य हासिल करने आमर जो जीवन जो लक्ष्य रही ताको हासिल करने कौन करवा ना निजर जो कार्य रही निजर जो भावना निजर जो इच्छा को आम कौन करवा नियंत्रण करवा। जदि गोटे छात्र जदि डिसिप्लिन सहित जदि डिसिप्लिन जदि मेंटेन कर से जदि पाठ पढ़िबो ना से ईच एंड एवरी सिचुएशन से 100% रिजल्ट करिवो। मु आपन को गोटे छोट एग्जांपल देवा पई चाहूची मानि नियंतु गोटे छात्र दुईटा छात्र अछंती ए जड़े बी ठीक अच्छे। ए कौन करे रेगुलर से डेली कंसिस्टेंसी से मेंटेन करके 5 ରୁ 6 घंटा डिसिप्लिन सहित से पाठ पढ़े
आ गोटे छात्र अच्छी बी जदि से कौन करे ना बी से रेगुलार तो पाठ पढ़ेनि बाकी जो दिन हम से 15 ରୁ 16 घंटा लेखाएं पढ़ीदेव तो आपण मैंने मके कहतु बेसी जो रही बेसी जो माने एठारे माने सक्सेस के पाइब ए वाला ना बी वाला तो ताहा कमेंट सेक्शन में मत निश्चय जनइबे ठीक अच्छे। तो आत्मशृंखलार अर्थ आम कौन बुझेला निजर जो जीवन लक्ष्य रही ताकू कौन करवा ना कार्य भावना एवं आमर जो इच्छा रही ताकू आम नियंत्रण करवा यह जड़े व्यक्ति को ध्यान केन्द्रित रखा विभ्रांति एड़ाइबा एवं दायित्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारे कौन करे ना साहाय्य करे। आत्मशृंखला कौन करे ना व्यक्ति को ध्यान केन्द्रित करे बुझिपारछन्ति ना ता सहित विभ्रांति एड़ाइबा जे भली मन रे बहुत किछि एपट सेपट भावना आए ताकू आम एड़ाई देवा एवं एक दायित्वपूर्ण निष्पत्ति नेबारे आत्मशृंखला कौन करे ना आमको साहाय्य करे। बिट 3 कौन रोचे ना व्यक्तिगत अभिवृद्धि सफलता एवं संतुलित जीवन यापन पाई आत्मशृंखला गुरुत्वपूर्ण। आत्मशृंखला तेज गुरुत्वपूर्ण कौन पाई ना निजर अभिवृद्धि व्यक्तिगत अभिवृद्धि सफलता संतुलित जीवन यापन पाई आत्मशृंखला बहुत इंपोर्टेंट बुझीपारे से भाई। नेक्स्ट प्रश्न कौन रोची क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट 2 ट्रेड्स ऑफ लीडरशिप नेतृत्वर 2टी गुण विषय लेख देखिए आंसर कौन रोची विजनरी फास्ट देखो नेतृत्वर 2टी गुण फास्ट कौन रोची ना विजनरी ए लीडर सेट्स ए क्लियर गोल एंड इंस्पायर्स अदर। बिट 2 रे कौन कहछि ना गुड कम्युनिकेशन ए लीडर शेयर्स आइडियाज इफेक्टिवली एंड लिसन्स वेल। बिट 3 कौन कहछि ना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ए लीडर टेक्स क्वाइक डिसीजन वाइज डिसीजन व्हेन नीडेड। देखंतु तो जो रही आमर जो नेतृत्वर 2टी गुणर फास्ट गुण कौन रोचे ना दूरदर्शी जड़े नेता एक स्पष्ट लक्ष्य स्थिर करती एवं अन्य मान से कौन करती ना प्रेरणा दियंती एवं जड़े भल नेतार आ गोटे आम कहीपर नेतृत्वर आ गोटे भल गुण कौन रोचे ना से भल जोगाजोगकारी होता दरकार। जड़े नेता भल नेता से प्रभावशाली भाव में निजर चिंताधारा को से कौन करते ना बांटी थांती एवं से भल भाव में समस्त कथा को से शुणी थांती बुझीपारछन्ति ना। बिट 3 कौन कहछि ना निष्पत्ति नेबारे क्षमता आवश्यक हेले जड़े नेता कौन करे ना शीघ्र एवं बुद्धिमान निष्पत्ति मध्य नहीं थांती। तो 2 मार्क आम क्वेश्चन एवं आंसर आलोचना करदेले वर्तमान आम लॉन्ग क्वेश्चन को आगेबा। तो लॉन्ग क्वेश्चन जीवा आगु मु आपनको कहूछि जदि आपनको भिडियोटी ए पर्यंत जदि भल लगी तो गोटे लाइक निज सांग मान को निश्चय शेयर करदे ता सहित चैनल टी सब्सक्राइब करने आद्य भूलें ना ठीक अच्छे कारण यहाँ मु सिलेक्शन वीडियो नहीं आसबि स्पेशल 2 मार्क एवं लॉन्ग क्वेश्चन पाई ठीक अच्छे एगुड़ाक सबू सिलेक्शन रोची ऑलरेडी मु सिलेक्शन दे सारी जदि आपंकर कमेंट रहा सर आहरी आमको सिलेक्शन दरकार तो मु सेपरेट सिलेक्शन वीडियो नहीं आसबि नहीं तो आम ऑनर्स क्लास गुड़ी को कंटिन्यू रखा। तो बर्तमान आम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर गुड़ी को आगेबा। तो प्रथम आमर लॉन्ग क्वेश्चन रोची रियल एजुकेशन इज नॉट फॉर डिग्री क्वेश्चन बट फॉर मैन मेकिंग एक्सप्लेन। प्रकृत शिक्षा डिग्री हासिल पाई नुहे बरं मनीष तैयारी पाई ताहा व्याख्या कर। ये जो प्रश्नटी रोची ए प्रश्नटी समस्त छात्र माने भल भाव बुझंतु देखंतु प्रकृत शिक्षा ना कि केवल डिग्री पाई ताहा भूल जदि आम मन जदि थॉट रोची ना आम आज पाठ पढ़ुछे केवल डिग्री पाई ताहा भूल। प्रकृत शिक्षा केवल डिग्री पाई नुहे बरं मनीष तैयारी करिबारे बहुत हेल्प करे। डिग्री तो आम जदि कहबा पाठ पढ़ुछे माने हमको डिग्री निश्चय मिलेबो ठीक अच्छे बाकी एक आड़ जदि आम देखा शिक्षा आमको कौन करता ना मनीष तैयारी करिबारे साहाय्य करता है। शिक्षा आमको कौन करता है ना समाज रे गोटे भल मनीष बा आम कहीपर भल व्यक्ति भाव से आमको सूचाई थाए। प्रकृत शिक्षा आमको कौन करे ना सबू सिचुएसन को आम कि इजिली एवं किभली ताको आम हैंडल करवा ता प्रति आमको से बल दे थाए। ता सहित प्रकृत शिक्षा आमको कौन करता है ना माने आम कहीपर ताहा आमर जो कम्युनिकेशन स्किल रोची ताको मध्य डेवलप करता है ठीक अच्छे। तो प्रकृत शिक्षा डिग्री हासिल पाई नुहे बरं मनीष तैयारी पाई वर्तमान आम ताकू आलोचना करवा। तो देखिए आंसर कौन रोची शिक्षा को प्रायतः डिग्री हासिल एवं चाकरी सुरक्षित करिवार एक उपाय भाव में भूल बुझा जाए। जो माने भी भाभी थांती ना शिक्षा डिग्री हासिल एवं चाकरी माने चाकरी करबा पई आमे शिक्षा ग्रहण करछु ताहा प्रकृत रे भूल। हाँ डिग्री हासिल करुछे पाठ पढ़ला द्वारा
आमे चाकरी मध्य करबा पाठ माने पाठ पढ़ी पिला माने चाकरी मध्य करते ता ठीक नाही बोली नाही बाकी प्रकृति यदि आमे देखिबा शिक्षा केवल डिग्री एवं चाकरी पाई हो पारिबो ता सहित यह प्रकृत मनुष्य तैयारी करिबारे मध्य तार भूमिका बहुत रही तथापि प्रकृत शिक्षा कौन करे ना प्रमाण पत्र थारो बहुत अधिक यह मूल्यबोध ज्ञान एवं दायित्व सहित एक संपूर्ण मनुष्य विकसित करिबार लक्ष्य रखे शिक्षा ना कि केवल डिग्री हासिल चाकरी सुरक्षित करिबार लक्ष्य रखे से कौन करे ना मूल्यबोध शिक्षा ज्ञान प्रदान करिबो दायित्व सहित किबळे आमे गोटे संपूर्ण मनुष्य हो पारिबा ताहार मध्य शिक्षा कौन करता ना लक्ष्य रखे प्रकृत शिक्षा डिग्री हासिल पाई बरंग नुहे मनुष्य तैयारी पाई ए गभीर उद्देश्य को आमे गुरुत्व आरोप करे तो वर्तमान यही जो रोचे प्रकृत शिक्षा डिग्री हासिल पाई नुहे बरंग मनुष्य तैयारी पाई फास्ट पॉइंट कौन रोचे ना चरित्र निर्माण प्रकृत शिक्षा कौन करे ना चरित्र निर्माण करता है प्रकृत शिक्षा सच्चोटता सहानुभूति एवं दायित्व भली नैतिक मूल्यबोध कौन करे ना निर्माण करिबारे साहाय्य करे प्रकृत शिक्षा आम मध्य सच्चोटता सहानुभूति दायित्व को आम किभली माने आम दायित्व किभली आम हैंडल करुचे ता सहित नैतिक मूल्यबोध को आम निर्माण करिबारे प्रकृत शिक्षा आमको कौन करता ना साहाय्य करता यह दृढ़ चरित्र पाई एक भित्तिभूमि सृष्टि करे प्रकृत शिक्षा कौन करे ना गोटे दृढ़ चरित्र पाई ता गोटे भित्तिभूमि सृष्टि करे जहाँ जेकोसी डिग्री अपेक्षा अधिक मूल्यवान अटे चरित्र तो बहुत इंपोर्टेंट ना आपण मैंने मध्य गोटे कोटेशन शुणिथे थिले थाउ पछे गुण हजार चरित्र नथिले सब सार बुझीपारछन्ती ना तो बिट्टू कौन रोचे ना सामग्रिक विकास यह शारीरिक मानसिक भावप्रवण एवं आध्यात्मिक विकास को प्रोत्साहित करे प्रकृत शिक्षा में जानले चरित्र तो गठन करे ता सहित यह कौन करे ना सामग्रिक विकास करथाय सामग्रिक विकास किभली हेबो ना प्रकृत शिक्षा ना कि केवल माने चरित्र गठन करे ता सहित यह शारीरिक मानसिक भावप्रवण एवं आध्यात्मिक विकास को मध्य कौन करता है ना प्रोत्साहित करे जड़े सुशिक्षित व्यक्ति केवल ज्ञानी नुहे बरं मानसिक भाव में दृढ़ भावप्रवण भाव में संतुलित एवं सामाजिक भाव में से कौन थाए ना सचेतन थाए बुझीपारे आपण मैंने बहुत सहज भाषा लिखाई बिट्री कौन कहे ना स्वाधीन चिंताधारा प्रकृत शिक्षा समालोचनात्मक चिंताधारा एवं समस्या समाधान दक्षता विकसित करे प्रकृत शिक्षा आहरी मध्य कौन करे ना स्वाधीन चिंताधारा सृष्टि करे किभली ना प्रकृत शिक्षा समालोचनामूलक चिंताधारा सृष्टि करे एवं समस्या समाधान मध्य ताहा समस्या समाधान करिबार जो दक्षता रही ताकू मध्य कौन करे प्रकृत शिक्षा विकसित करे यह व्यक्ति मानक स्वाधीन भाव में चिंता करने एवं जीवन में ज्ञानी निष्पत्ति नेबा कौन करता ना उत्साहित करे से बड़ी नेक्स्ट पॉइंट कौन रोचे ना सामाजिक दायित्व मानव निर्माण शिक्षा व्यक्ति मानक समाज रे सेवा करने को प्रेरणा दिए आम कहीपर प्रकृत शिक्षा कौन करे ना आमको समाज रे किभली आमे मानव माने किभली आमे सामाजिक जिते भी दायित्व रोची ताको आमे किभली हैंडल करबा ता प्रति हमको से कौन करता ना प्रेरणा दी थाए यह आमको अन्य मानक सम्मान करबा दयालु हेबा एवं सामाजिक प्रगति रे योगदान देबा पाई प्रकृत शिक्षा हमको शिखे थाए बुझीपारछन्ती से बड़ी नेक्स्ट पॉइंट कौन रोची ना जीवन व्यापी शिक्षा एपरी शिक्षा जीवन व्यापी शिक्षा प्रति प्रेम सृष्टि करे जड़े व्यक्ति जीवन सारा अनुकूल वृद्धि एवं निरंतर उन्नति करने को शिखे प्रकृत शिक्षा जीवन व्यापी शिक्षा मध्य प्रदान करे से बड़ी नेक्स्ट कौन रोचे ना व्यक्तित्व विकास यह जोगाजोग आत्मविश्वास सृजनशीलता एवं नेतृत्व दक्षता को कौन करे ना विकसित करे जहाँ जड़े व्यक्ति को जीवन समस्त दिगरे कौन करता है ना सफल दे थाए तो प्रकृत शिक्षा आहरी मध्य कौन करे ना व्यक्तित्व विकास करता है किभली देखंतु व्यक्तित्व विकास जितेबाला आम मध्य हेबो आमे जोगाजोग आम मध्य आत्मविश्वास सृष्टि हेबो आम मध्य सृजनशीलता आम मध्य नेतृत्व दक्षता वृद्धि पाइब जहाँकि जीवन जिते बड़ भी आम बाधा आसू ताको आम इजिली कौन करवा ना वाइप करके आगे जावा बुझीपारछन्ती चरित्र निर्माण रे डिग्री चाकरी सुजोग खुली पारे देखंतु चरित्र निर्माण रे हुए तो डिग्री जदि आम आज डिग्री पाइगले तो कौन हेबो ना चाकरी पाइबार आम कहीपर गेटटी खुलीजिव किंतु प्रकृत शिक्षा कौन करबा ना संपूर्ण मनुष्य को आकार देव जदि आम जदि देखा डिग्री आमको मिलला परे हुए तो आम चाकरी पाइबार जो रास्ताटे रोचे ता खुलीजिव मात्र जिते आम प्रकृत शिक्षा पाइबा
ତାହା ଆମ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମର ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାର ଦେଇଦେବ। ଏହା ଜ୍ଞାନକୁ ଜ୍ଞାନରେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ମାନବ ନିର୍ମାଣ ହେବା ଉଚିତ, ନା କି ଡିଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସର୍ବଦା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ନା ମାନବ ନିର୍ମାଣ ହେବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ଡିଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପଢ଼ୁଛେ, ପ୍ଲସ୍ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ୁଛେ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍କିଲ୍ର ବି ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଏବଂ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେଉଁ ପାଠଟି ଆଜି ପଢ଼ୁଛେ ତାହା ଯେଭଳି ଆମର ଫ୍ୟୁଚରରେ କାମରେ ଆସୁ, ଚାକିରି କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ଚାକିରି କରିବା, ତା ସହିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକ ଭାବରେ କ'ଣ ହେବା ନା ଛିଡ଼ା ହେବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ସେଭଳି ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହୁଛି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଡିଫାଇନ୍ ରେଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସ୍ ଲଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ରେଗିଂ। ରେଗିଂ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଏବଂ ରେଗିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିୟମ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଆମେ 2 ମାର୍କିଆରେ ମଧ୍ୟ ରେଗିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆମେ 5 ମାର୍କିଆ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ରେଗିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଯେଉଁ ସିନିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ନିର୍ଯାତନା କରାଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଡ଼ା ହେଇଯିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କିମ୍ବା ଅପମାନକୁ ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବୁଝେଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରେଗିଂ କ'ଣ? ଏହା ଶାରୀରିକ, ମୌଖିକ କିମ୍ବା ମାନସିକ ହୋଇପାରେ। ଯଦିଓ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପରିଚୟ କିମ୍ବା ମଜାର ଏକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଲୁଚି ରହିଥାଏ, ରେଗିଂ ପୀଡ଼ିତ ପାଇଁ ଗମ୍ଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ପରିଣାମ ଆଣିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରେଗିଂ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥାନ୍ତି? ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଜା ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିପାରିଥିବା ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ବା କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ପରିଚୟ ନେବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ। ବାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭାବରେ ତାହା କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତ ଭାରତରେ ରେଗିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହୁଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଇନ କ'ଣ ରହୁଛି ନା UGC ନିୟମାବଳୀ 2009। UGC ଯେଉଁ ରହୁଛି UGCର ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି। UGCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମଟି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ UGC ନିୟମାବଳୀ 2009 ଅନୁସାରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ ଯାହାକୁ ଆମେ UGC ବୋଲି କହିଥାଉ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ରେଗିଂ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ରେଗିଂ ବିରୋଧୀ କମିଟି ଏବଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଗଠନ କରିବାକୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଭଳି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ କ'ଣ ରହିଛି ନା 2001 ଏବଂ 2000 କେତେ ରହୁଛି ଏହା 7 ମଧ୍ୟରେ ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରେଗିଂକୁ ଏକ ଫୌଜଦାରୀ ଅପରାଧ ବୋଲି ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିଲମ୍ବନ, ବାସନ୍ଦ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କ'ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ରେଗିଂ ହେଉଛି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକର ହେଉ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ କରାଯିବ? ନିଲମ୍ବିତ, ବାସନ୍ଦ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେଭଳି ବିଟ୍ 3 କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଯାହାକୁ ଆମେ IPC ବୋଲି କହିଥାଉ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼୍ ହେଉଛି IPCର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ 1 ମାର୍କିଆ ଆସିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ତ IPC ଦେଖିବା। IPC ଅନୁସାରେ ରେଗିଂ କ'ଣ ରହୁଛି? ରେଗିଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଗମ୍ଭୀରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଧାରା 332 ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା, 506 ଅପରାଧିକ ଭୟଭୀତ କରିବା ଏବଂ 341 ଭୁଲ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭଳି ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଇପାରେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ରାଜ୍ୟ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହୁଛି? ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ରେଗିଂ ବିରୋଧୀ ଆଇନ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ରେଗିଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଜରିମାନା ଏବଂ କାରାଦଣ୍ଡ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। এই ଯେଉଁ ରହିଛି ତାମିଲନାଡୁ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ରେଗିଂ ହେବ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜରିମାନା ଏବଂ କାରାଦଣ୍ଡ ଭଳି କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ରେଗିଂ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ଯାହା ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବେଶ ଏବଂ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ କରେ ନା ନଷ୍ଟ କରେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରେଗିଂକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ଆଇନଗତ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ସଚେତନତା ନିଶ୍ଚୟ ଜରୁରୀ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସହଜରେ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଭଳି ଥାର୍ଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହୁଛି? ହାଉ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ୟୁନିଟି ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍।
उच्चशिक्षा अनुष्ठान मानकरे पारस्परिक संपर्क एवं संप्रदाय जीवन को किपरि विकसित करा जिवो ताको आमे आलोचना करिबा। तो ये जो क्वेश्चन गुड़िक रही है मुझे ऑलरेडी सेपरेट वीडियो गुड़िक आलोचना कर देछि प्लेलिस्ट आपण मैंने ताहा पाइबे मो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक देदेवी एवं आपण मन को जदि यार पीडीएफ नोट दरकार तो तापाई टेलीग्राम जो ग्रुप रही समस्ते निश्चय जॉइन करने। तो देखिबा उच्चशिक्षा अनुष्ठान रे पारस्परिक संपर्क एवं संप्रदाय जीवन को आमे किपरि विकसित करिबा तार आंसर देखिबा। तो फास्ट कौन रोचे ना आंतव्यक्तिगत संपर्क एवं सामूहिक जीवन। आंतव्यक्तिगत संपर्क एवं सामूहिक जीवन उच्चशिक्षा प्रतिष्ठान रे एक सुस्थ शिक्षण परिवेश अत्यावश्यक उपादान। देखो कौन कहगला आंतव्यक्तिगत संपर्क एवं सामूहिक जीवन कौन ना उच्चशिक्षा प्रतिष्ठान रे एक सुस्थ शिक्षण परिवेश कौन अटे ना अत्यावश्यक उपादान अटे। यह छात्र एवं कर्मचारी मध्य भावप्रवण सुस्थता पारस्परिक सम्मान सहयोग एवं निजर भावना को अवदान रखे। बुझिपारे से बिट्टू कौन रोचे ना गोष्ठी कार्यकलाप को उत्साहित करवा। गोष्ठी आलोचना प्रकल्प एवं उपस्थापना गुड़िक सहयोग एवं बुझामणा को यह कौन करथे ना प्रोत्साहित करे। छात्र माने विभिन्न मत को सम्मान करती एवं एक दल भावना काम करवा से माने कौन करथांती ना शिखी थांती। बिट3 कौन कहे ना सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करवा। पर्व सेमिनार एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम गुड़िक छात्र छात्री मानक अनौपचारिक भाव में पारस्परिक क्रिया करवा सेमानंकर संपूर्ण सेमानंकर संस्कृति बांटिबा एवं श्रेणीगृह बाहर बंधुता गठन करने कौन करे ना प्लाटफर्म प्रदान करे। बुझीपारे केते सहज भाषा लिखाई ना सामाजिक सांस्कृतिक कार्यकलाप जदि आयोजन करा कौन हे पिला मानक पई ना जो रोचे पर्व सेमिनार सांस्कृतिक कार्यक्रम गुड़िक ताहा कौन करता ना छात्र छात्री मानक मध्य पारस्परिक क्रिया वृद्धि करथाय तांको मध्य संस्कृति बांटिबा बा नुआ संस्कृति संपर्क में जानिबा ता सहित दुनिया प्रकार बंधुता गठन करने पर गोटे प्लाटफर्म आमको से प्रदान करथाय। बिट3 कौन रोचे ना समकक्ष परामर्श कौन करे ना प्रोत्साहित करवा। वरिष्ठ छात्र माने जूनियर को शैक्षिक एवं सामाजिक भाव में मार्गदर्शन करें चिंता ह्रास करिबारे साहाय्य करेंगे एवं कैंपस मध्य समर्थन एवं विश्वास भावना वृद्धि करिवो। बुझिपारछंती से नेक्स्ट कौन रोचे ना अंतर्भुक्त परिवेश सृष्टि करवा। प्रतिष्ठान माने निश्चित करवा उचित जे समस्त पृष्ठभूमिर छात्र छात्री माने स्वागत योग्य एवं अंतर्भुक्त अनुभव करेंगे। जेभली प्रतिष्ठान रो जो सीनियर छात्र माने से माने बुझिबा दरकार जे छात्र छात्री माने जो रही जो ठार आसुना कहीं समस्त को स्वागत योग्य ता सहित समस्त को जेभली फ्रेंडली बिहेवियर माने फ्रेंडली बिहेवियर रहिबा दरकार। विविधता को पालन करेंगे एवं जेकोसी प्रकार भेदभाव को कड़ाकड़ी भाव में कौन करेंगे परिहास करवा उचित। भीरे कौन दौर ना खोला जोगाजोग को यह कौन करे ना उत्साहित करे। छात्र और अध्यापक सह प्रशासन मध्य जोगाजोगर खोला पथ स्वच्छता एवं पारस्परिक सम्मान सृष्टि करे। मतामत प्रणाली एवं परामर्श सेवा मध्य यह कौन करे दृढ़ आंतर्जातिक संपर्क मध्य यह समर्थन करे। बुझिपारछंती से नेक्स्ट कौन देछि ना संप्रदाय सेवा एवं प्रसार। संप्रदाय कार्य एवं सामाजिक प्रसार कार्यक्रम रे अंशग्रहण छात्र छात्री मानक सहानुभूति नेतृत्व एवं सामाजिक मूल्यबोध प्रति प्रतिबद्धता विकसित करिबारे साहाय्य करे। बुझिपारछंती तो उच्च शिक्षा केवल शैक्षिक अभिवृद्धि विषय नुहे बरं दायित्वपूर्ण सहयोगमूलक एवं भावप्रवण बुद्धिमान व्यक्ति मानक गठन करने विषय मध्य शिखई थाई। आंतर्जातिक संपर्क एवं दृढ़ सांप्रदायिक जीवन को प्रोत्साहित सकारात्मक शिक्षण परिवेश मध्य या कौन करे सृष्टि करे। क्वेश्चन नंबर 3 मध्य बुझीपारे। बर्तमान आम देखा क्वेश्चन नंबर 4। वीडियोटी बहुत लंबा हो गलानी मुझे जानी। तो लास्ट प्रश्न आम आलोचना करदे। चाहिए मुझे सेपरेट लंग क्वेश्चन आनी पारती कि हाँ चाहिए मुझे पारती बाकी गोटे ही वीडियो ट्राई कली कवर करने कारण जो अन्य क्लास गुड़िक रोचे ना। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन कौन रोची गिव ए नोट ऑन इथिकल लीडरशिप इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस। शिक्षानुष्ठान नैतिक नेतृत्व पर एक टिप्पणी दियो। देखिए आंसर कौन रोची
ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ରେ ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ସଚ୍ଚୋଟତା ନିରପେକ୍ଷତା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ସହିତ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସକୁ କ'ଣ କରେ ନା ବୁଝାଏ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ତାହା କ'ଣ କରେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚ୍ଚୋଟତା ନିରପେକ୍ଷତା ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାହା କ'ଣ କରେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ମାନେ କିଭଳି ଆମେ ସମ୍ମାନ ସହିତ କିଭଳି ଲିଡରସିପ୍ ନେବା ତାକୁ ତାହା କ'ଣ କରିଥାଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବେଶ ଗଠନ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣ କରିବାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହୁତ ରହିଛି, କାରଣ ଆମେ ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗୋଟେ ସକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷାଗତ ପରିବେଶ ପାଇବା। ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସାଧୁତା ଏବଂ ସଚ୍ଚୋଟତା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନୈତିକ ନେତାମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବଜାୟ ରଖନ୍ତି। ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ନିରପେକ୍ଷତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ବିଟୁ କ'ଣ କହିଛି ନା ଭୂମିକା ମଡେଲିଂ। ନେତାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ମାନେ ନୈତିକ ଭାବରେ ଆଚରଣ କରନ୍ତି ଛାତ୍ରମାନେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ବେଶୀ ଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି B3ରେ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସମାନତା ଏବଂ ସମ୍ମାନକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା। ନୈତିକ ନେତାମାନେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଧର୍ମ ଜାତି କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସମାନତା ସମ୍ମାନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲେ। ନୈତିକ ନେତାମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଧର୍ମ ଜାତି କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ପୁରା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବାଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଗୁଣ ଅଟେ। ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆଇଭିରେ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଏ, ଲୁଚାଇ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ, ଯାହାକି କ'ଣ କରେ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଗଠନ କରେ। ଭିରେ କ'ଣ ଦେଉଛି ନା ନୈତିକ ସହିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା। ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯାହା ନୈତିକ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ନୈତିକ ସହିତ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୈତିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ ତାହା ଠିକ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ଏହା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କଲ୍ୟାଣ କ'ଣ କରେ ନା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ବିହାରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଛାତ୍ର ବିକାଶକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା। ଏପରି ନେତୃତ୍ୱ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତା ନୁହେଁ ବରଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନୈତିକ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ନିଷ୍କର୍ଷ ବା ଶେଷ କଥା ଟିକେ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହୁଛି। ନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଅଟେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସକୁ କ'ଣ କରେ ନା ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ଏକ ନିରାପଦ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ ଶିକ୍ଷଣ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ପାଇଁ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ କ'ଣ କରେ ନା ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲମ୍ବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ବିଦାୟ ରଖିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।